आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस में आपके साथ चित्रा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। बनमनखी चीनी मिल 118 एकड़ 55 डिसमिल भूभाग में अवस्थित है, जो कि मिल का अपना जमीन है। इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में कांग्रेस सरकार के शासनकाल में भारत सरकार के सहकारिता मंत्री A.K. डे ने इसका उद्घाटन किया था। इसके बाद वर्ष 1970 ईस्वी से मिल से उत्पादन शुरू हुआ। उस समय मिल की क्षमता प्रतिदिन 1000 क्विंटल ईख पेरने एवं 1000 बोरी चीनी तैयार करने की है। उस समय मिल में लगभग 1000 स्त्री व पुरुष कार्यरत थे, जिसमें लगभग 300 स्थायी, 500 अस्थायी एवं 200 दैनिक मजदूर का इस मिल से 2 रोटी का सहारा चलता था। कहा जाता है कि इस मिल को एशिया का आधुनिक चीनी मिल का खिताब भी है। बताया जाता है कि 2005 में नीतीश सरकार के तत्कालीन गन्ना मंत्री नीतीश मिश्र मिल प्रांगण आए थे और मिल को फिर से चालू करने का आश्वासन दिया, लेकिन मंत्री जी की बात हवा ही बनकर रह गई। मिल बंद होने से यहाँ के लोगों में सरकार के ऊपर रोष व्याप्त है। बनमनखी की जो मिठास कहीं गुम हो गई, वो लौटा देने की सरकार से लौटा देने की मांग कर रहे हैं। रहेजा एंड प्रसाद कंपनी के डायरेक्टर ने स्वयं बनमनखी चीनी मिल का निरीक्षण किया। बनमनखी चीनी मिल की जमीन पर नया चीनी मिल लगेगी, प्रक्रिया अंतिम चरण में है। कंपनी के डायरेक्टर ने कहा, सरकारी की हरी झंडी मिलते ही कार्य कर दिया जाएगा। रहेजा एंड प्रसाद कंपनी के डायरेक्टर गोपाल प्रसाद ने कहा, भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में मेरा 8 यूनिट चल रहा है। उन्होंने कहा, बिहार के मोतिहारी जिला में यूनिट चल रहा है। उन्होंने कहा, सरकार जमीन देती है तो शीघ्र मिल के जमीन को अधिग्रहण कर कार्य को प्रारंभ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, 1 वर्ष के बाद ही उत्पादन भी प्रारंभ कर दिया जाएगा और बनमनखी चीन की मिठास संपूर्ण देश में घुलने लगेगी। उन्होंने कहा, 1000 करोड़ की लागत का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जिसमें 30 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, इथेनॉल केमिकल बनाया जाएगा, 5000 टन चीनी मिल उत्पादन किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को विभिन्न क्षेत्र में रोजगार भी मिलना शुरू हो जाएगी। गन्ना मंत्री ने कहा, हम लोग का सपना है कि बनमनखी चीनी मिल पुनः चालू हो। गन्ना विकास मंत्री बीमा भारती ने कहा, बनमनखी चीनी मिल को लेकर पटना में गन्ना विभाग, उद्योग विभाग एवं बियाडा कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक किए थे। बैठक में तय किया गया था कि चीनी मिल की जमीन को बियाडा को विगत माह जो ट्रांसफर हुआ था, वो जमीन को रहेजा एंड प्रकाश कंपनी को जमीन ट्रांसफर किया जाए। बियाडा से रहेजा एंड प्रकाश कंपनी जमीन मिले, इसको लेकर हम लोग भी लगे हुए हैं। रहेजा को जमीन देकर बहुत जल्द भूमि पूजन तय करेंगे। उन्होंने कहा, चीनी मिल चालू होने के बाद हजारों युवा जो पलायन कर कमाते हैं, वो युवा अब यहीं पर रोजगार मिलेगी, इसकी संभावना व्यक्त की जाती है। उन्होंने कहा, इसी को लेकर आज बनमनखी चीनी मिल को जमीन की निरीक्षण करने के लिए पटना से टीम पहुंची है। उन्होंने कहा, हम लोग प्रयास में हैं, जल्द से जल्द मिल चालू हो जाए। चीनी मिल पुनः चालू होने के संबंध में मुख्यमंत्री से बात हुई। उन्होंने कहा, जब भी कैबिनेट की बैठक में जाते हैं तो चीनी मिल चालू करने की मांग रखते हैं। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री को हमने कहा कि बनमनखी चीनी मिल के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, मिल के बगल होकर बड़ी रेल लाइन और सड़क मार्ग है। मंत्री ने कहा, बियाडा द्वारा बनमनखी चीनी मिल की जमीन नए कंपनी को देने की प्रक्रिया शीघ्र ही पूरी की जाएगी। स्थानीय विधायक सह पर्यटन मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि ने कहा, बनमनखी चीन मिल जब से बंद हुई है, तब से सीमांचल इलाकों के किसानों द्वारा आम लोगों को मायूस देखी जा रही है। उन्होंने कहा, आज एक नए कंपनी के मालिक चीनी मिल की जमीन को निरीक्षण किया, निरीक्षण से वो पूरी तरह संतुष्ट है। उन्होंने कहा, गन्ना विभाग एवं बियाडा कंपनी के अधिकारी भी आए हुए हैं। इसे लगता है कि बहुत जल्द सीमांचल के लोगों को लाभ मिलने वाला है। इसके लिए उन्होंने गन्ना विकास के मंत्री को साधुवाद किया। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात है कि बंद पड़े चीनी मिल की जमीन पर अधिकारी पहुंचकर निरीक्षण किया है। उन्होंने कहा, ये जमीन सरकार बियाडा को ट्रांसफर कर दिया है। अब बियाडा द्वारा जमीन नए कंपनी को देने का कार्य अंतिम चरण में है। सरकार द्वारा बहुत जल्द घोषणा कर दी जाएगी। मौके पर मौजूद सैकड़ों की संख्या में लोगों ने कहा, अगर पुनः मिल चालू हो जाएगी तो हम लोग दिवाली मनाएंगे, फिर बनमनखी चीन का मिठास जो गुम हो गया था वो मिल जाएगा। बनमनखी में साक्षात लक्ष्मी वास करने लगेगी। कुछ लोगों ने अधिकारियों एवं मंत्री के समक्ष पुरानी यादों को भी साझा किया है। अभी तो जमीन ही नहीं मिला हम लोगों को। कैबिनेट कल या परसों से चलने वाला है, यह ऐसा माननीय मंत्री जी के द्वारा हम लोगों को आश्वासन मिला है। ज़मीन अगर मिल जाता है तो हम लोगों को मैक्सिमम 12 महीने की समय चाहिए। 12 महीने में हम लोगों को भोजन और शुगर का प्लांटेशन जो है वो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में ला देंगे। क्षमता होगी 5000 TCD शुगर का, 30 मेगावाट भोजन और 60 किलोलीटर एथेनॉल का। जो पटना से टीम आया है यहाँ पर
पर जो चीनी मिल जो बनवनखी जो बहुत दिन से जो बंद पड़ा हुआ है, तो हमने बैठक रखे थे पटना में, उद्योग विभाग का और गन्ना विभाग का सभी अफसर आए थे, बियाडा का भी, उसके साथ में बैठक हम लोग रखे थे। उसी में तय हुआ था कि बियाडा से ट्रांसफ़र करके जो रिहजा कंपनी है उसको दिया जाएगा। तो उसी में तय हुआ कि बनवनखी का पहला जो है ज़मीन का संरक्षण कर ले, जा करके विजिट ऑफिस जा करके कहाँ क्या है नहीं है, कहाँ क्या मशीन लगेगा, क्या लगेगा। तो पहले इसका विजिट करने के बाद एस्टीमेट बन के फिर विभाग में सौंपा जाएगा, तब फिर इस पर जो है कि बियाडा से ट्रांसफ़र करके फिर रिहजा कंपनी को दिया जाएगा। इसके लिए हम लोग पूरा लगे हुए हैं कि सबसे पहला जो है बनवनखी चीनी मिल का चालू हो, और मेरा पूरा प्रयास है कि बहुत जल्द इसका भूमि पूजन हम लोग तय करेंगे कि बियाडा से लेकर के पैसा ट्रांसफर करेंगे। मैडम, यहाँ कौन सा फैक्ट्री लगने वाली है और यहाँ के किसानों को क्या मिलेगा? देखिए, गन्ना का जो यह मिल है, चीनी मिल जो चालू होने के बाद जो हज़ारों यहाँ का रोजगार जो अभी बंद पड़ा हुआ है, जो हमारे बिहार के मजदूर जो पलायन करते हैं बाहर कमाने के लिए, तो ये चालू होने के बाद हमारे सभी जो मजदूर हैं जो पलायन करते हैं बाहर, वह रुक जाएगा और बिहार में रोजगार मिलेगा। मैडम, कब तक गन्ना इसकी विभाग का जो मुख्य अफसर है राम गोविंद जी, वो भी आए हुए हैं। बियाडा का जो है वो भी अफसर आए हैं भागलपुर से, और रिहजा कंपनी का जो है वो भी आए हुए हैं। सभी लोग यहाँ पर आज आए हैं। अभी तो हम लोग पूरा प्रयास में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द हो। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा किए थे इस बात के लिए कि वहाँ पर बड़ी लाइन का सुविधा है और वहाँ पर ज़मीन बहुत ज़्यादा है चीनी मिल का, तो वहाँ पर चीनी उद्योग लगना चाहिए, नहीं तो मक्का आधारित कोई उद्योग लगना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था कि मैं बहुत अच्छा बात है कि वहाँ उद्योग लगना चाहिए। तो हमारे जो कंपनी का आए हुए इन्होंने प्रस्ताव दिया है कि नहीं, चीनी मिल हम लगाएंगे। तो बहुत उम्मीद है हम लोग का कि जल्दी चीनी मिल चालू हो। मैडम, ऐसा तो नहीं है कि जैसे कि हर बार यहाँ पे चुनावी मुद्दा बनवनखी का चीनी मिल नहीं होता है, इस बार भी चुनाव है, कहीं चुनाव का भी तो यही मुद्दा तो नहीं फिर बन के आएगा? नहीं, इसमें चुनाव का कोई मुद्दा नहीं है। ये हम लोग का सपना है कि यह बनवनखी मिल चालू हो, और चुनाव का कोई बात नहीं है कि चुनाव मुद्दा है तभी हम लोग आए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। सौभाग्य है कि गन्ना मंत्री हम बने हैं, तो मेरा भी सपना है कि पूर्णिया जिला में एक चीनी मिल जो है बनवनखी में जो बंद पड़ा हुआ है वह चालू हो। सुविधा देखो, खास करके सीमांचल इलाके में चीनी मिल बंद हो जाने से किसानों में से यहाँ के सीमांचल के किसान मायूसी भी था। और जैसे आज एक कंपनी के मालिक भी आए और बियाडा के और गन्ना उद्योग विकास के मंत्री भी हैं, उसके अधिकारी भी हैं, दोनों लोग यहाँ आए हैं। और कंपनी वाले जो हैं वो देख करके संतुष्ट हैं कि निश्चित रूप से हम यह ज़मीन को हम ले लेंगे। वह इच्छुक भी है। इससे निश्चित रूप से लगता है कि बहुत जल्द खास करके पूर्णिया जिला के लोगों को और सीमांचल के इलाके के लोगों को लाभ मिलने वाला है। और मैं खास करके धन्यवाद देता हूँ गन्ना विकास मंत्री जी को कि उन्होंने काफ़ी मेहनत कर सभी अधिकारी को और कंपनी वाले को एक साथ बुला करके फैक्ट्री पर आकर के बैठ करके इसका मुआयना करना निश्चित रूप से यह सराहनीय प्रयास है। इसमें कहीं किसी प्रकार की दुविधा नहीं है। और जमीन जो ट्रांसफ़र हो गया था गन्ना उद्योग विभाग से बियाडा को हाल फिलहाल ही ट्रांसफ़र हुआ है। निश्चित रूप से मैं प्रयास करूंगा कि इसका जमीन इसको जल्द से जल्द मिले। सर, कब तक शिलान्यास होने का संभावना है? पहले जमीन तो ट्रांसफ़र हो जाए, उसके बाद में कंपनी वाले आ जाए तो बहुत जल्द, उम्मीद तो है कि बहुत जल्द हो जाएगा। कौन कंपनी में प्रपोजल दिया है?
लिहाजा एंड प्रसाद कहाँ की कंपनी, बम्बई की कंपनी क्या है। प्रोजेक्ट लगाएंगे? उनका कहना है कि हम यहाँ गन्ना विकास से जो है चीनी उत्पादन करेंगे, बिजली का उत्पादन करेंगे, इथेनॉल का उत्पादन करेंगे। जो इन्होंने बिहार में एक जगह इसका फैक्ट्री चल भी रहा है बिहारी में। इनका प्रयास है कि बनमनखी में अच्छा जगह है, ज़मीन भी है, इनको पसंद भी आ गया है। इन्होंने इच्छुक भी है कि हम यहाँ अगर हमको मिल जाता है तो हम निश्चित रूप से यहाँ उत्पादन करेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। नमस्कार।